तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है कफन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सन्नाटे में डूबी हुई। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेट पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। कर्ज से लदे हुए, संसार की चिंताओं से मुक्त, मटर आलू की फसल में से दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। घीसू यही सब करके 60 साल का हो गया और माधव भी अपने बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह अब पिछले साल ही हुआ था। जब से ये औरत आई थी, इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी थी। आज वो औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। और बुधिया अभी तक तड़प रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी औरत ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार, माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, लेकिन वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध का मौका ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर उन्होंने फेंक दिए।
उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। दोपहर तक घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल औरतें आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले और उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इसकी दुकान पर कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जजा नहीं। यहां तक शाम हो गई। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही जाएगा। माधव बोला, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अभी कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को यकीन ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान लेकर आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सर झुकाकर बोला, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक पल के लिए माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ जवाब न दिया, लेकिन परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? तो मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल के दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को यकीन ना आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने कि अब दिया है। हाँ, आपकी रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी तरफ भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उन्होंने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, लेकिन तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वो बैकुंठ में जाएगी दादा। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ। हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। माधव बोला, मगर दादा, कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। और ये कहकर दोनों खड़े हो गए और गाने लगे। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी कफन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।